सो गाइस, अगर आप कोई कंसल्टिंग या कोचिंग बिजनेस को रन कर रहे हो और आप एक जगह स्टक हो चुके हो, आपका बिजनेस और ग्रो नहीं कर रहा और आपको ये समझ भी नहीं आ रहा कि मैं ग्रो कैसे करूं, तो आप अकेले नहीं हो। सेम प्लेस पे मैं भी एक टाइम पे फंसा हुआ था, बट मैंने एक सिस्टम फॉलो किया एंड इस सिस्टम को फॉलो करके विद इन 6 to 8 months मैंने अपनी कंसल्टिंग, अपनी कोचिंग कंपनी को 6 फिगर्स तक स्केल कर लिया। एंड ये कोई लक की बात नहीं है, ये सिंपल सिस्टम है। और यहाँ पे मैं कोई फेसबुक एड्स या गूगल एड्स की बात नहीं करने वाला, यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसिव टूल की बात नहीं करने वाला। ये सिंपल बेसिक 5 सिस्टम है जो हर बिजनेस के अंदर होने चाहिए। अगर आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इन 5 सिस्टम्स में से आपकी कोई ना कोई एक सिस्टम या एक से ज्यादा सिस्टम ब्रोकन होगा, कुछ टूटा होगा। और अगर आपने उसको जोड़ दिया ना ढंग से, आपका बिजनेस फिर से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आ जाएगा, फिर से आप स्केल करना शुरू कर दोगे। आई कैन गारंटी यू दैट। सो हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो 5 सिस्टम्स। ओके, सो सबसे पहला है लीड जनरेशन। सो अगर आपको पैसा नहीं बन रहा आपके बिजनेस में, तो लीड जनरेशन कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम। लीड जनरेशन का मतलब, क्या आपके पास एक प्रिडिक्टेबल वे है लीड्स लेके आने का? प्रिडिक्टेबल वे समझते हो क्या होता है? मतलब क्या मुझे ये पता है कि कल या फिर परसों या फिर अगले हफ्ते या फिर अगले महीने मैं कितनी लीड्स जनरेट कर लूंगा। यहाँ पे मैं रेफरल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिटरली ऑर्गेनिक अट्रैक्शन मॉडल की बात कर रहा हूँ। बिना किसी एड्स के प्रॉपर सिस्टम है, एक सॉलिड सिस्टम है कि मुझे पता है कि जब मैं कुछ भी नहीं करूंगा ना, या इस महीने मैं पार्टी पे गया हूँगा या फिर मैं किसी शादी को अटेंड करने गया हूँगा, फिर भी इस महीने के एंड तक मेरे पास कम से कम 10 या 15 या 20 लीड्स होंगी। क्या वो प्रिडिक्टेबल सिस्टम है आपके पास? अगर नहीं है तो 100% आपके बिजनेस में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, इनकंसिस्टेंट इनकम होगी। किसी मंथ में आप ज्यादा कमाते होगे, किसी मंथ में आपकी इनकम नहीं बनती होगी। यही रियलिटी है। सो इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए ऑर्गेनिक अट्रैक्शन मॉडल ढूंढो जो आपको एक प्रिडिक्टेबल लीड्स लाके देना शुरू कर दे। ओके, देन उसके बाद नंबर 2 आपके बिजनेस में हो सकता है लीड नर्चर। यस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो मैं देखता हूं। कितने सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि लीड्स तो आती हैं बट वो क्लोज नहीं होती, या फिर लीड्स तो आती हैं, बोलती हैं कि हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, उसके बाद कोई सेंस ही नहीं बनता, मतलब क्लोज ही नहीं होते, पैसा आता ही नहीं, हम फिर स्टक हो जाते हैं। और ये बहुत सारे बिजनेस के साथ होता है। ठीक है, सो लीड नर्चर में आपको बताता हूं क्या मतलब है। आर यू बिल्डिंग ट्रस्ट बिफोर द सेल? क्या सेल करने से पहले आप कोई ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो उनके साथ? बिकॉज बहुत सारे लोग ना लीड को अपने पास लेके आते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि जो कोल्ड ट्रैफिक है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा मेरे को अकाउंट में पैसे दे देगा, मेरा कोर्स को बाय कर लेगा, मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। बट दैट्स नॉट पॉसिबल। कोल्ड ऑडियंस को आप कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए उसको पहले हॉट करना होता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेट मी टेल यू, एंड दैट इज आप ईमेल्स भेज सकते हो। ओके, उसको कॉल से पहले, जो भी आप सेल्स कॉल ले रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, अपनी चाहे ईमेल में ही क्यों ना पिच कर रहे हो, डायरेक्टली मत पिच करो। ओके, पहले उसके साथ थोड़ा खेलो, थोड़ा बातें करो। तो ईमेल भेज सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। अगर आपकी कोई कोचिंग की वीडियो पड़ी है, राइट, जैसे आप बात करते हो, समझाते हो, कोई आपकी ऐसी वर्कशॉप हुई हो, तो क्या आप उसको फ्री में वो वर्कशॉप भेज सकते हो या वो फ्री की कोई मटेरियल भेज सकते हो, ताकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो जाए। और एक बार वो 2-4 दिन में, एक हफ्ते में ट्रस्ट करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपसे एक हफ्ते बाद आपका प्रोडक्ट ले लेगा। सो क्या आपके पास नर्सरिंग का सिस्टम है? क्या आपने वो बिल्ड किया है? क्या आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, फ्री लीड मैग्नेट्स वगैरह जाती हैं? कुछ टूल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह देते हो आप? चाहे आप अपनी रील्स में ही क्यों ना दे रहे हो। जैसे मेरे पास लीड्स क्यों आती हैं, क्वेश्चन ये है कि मैं इतनी सारी लीड्स क्यों जनरेट कर पा रहा हूं और मैं क्यों बिजनेस स्केल कर पा रहा हूं, या फिर मेरे जैसे और भी कोचेस जो सोशल मीडिया पे हैं वो क्यों जनरेट कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम एवरीडे नॉन स्टॉप कोई ना कोई फ्री की चीज, फ्री की एजुकेशन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। हम हर हफ्ते 2-3 बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, हम हर हफ्ते 1 या 2 ईमेल भेजते हैं हमारे लीड्स को या क्लाइंट्स को, ताकि वो एक्टिव रह पाए और ट्रस्ट कर पाए कि ये बंदा लिटरली एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप लीड नर्चर नहीं करते, अगर आप उनको कुछ फ्री में नहीं देते, तो वो एक टाइम बाद आपको घोस्ट कर देंगे, इग्नोर मार देंगे। ओके, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नंबर 3 पे, विच इज वेरी सिंपल, वो है सेलिंग सिस्टम। क्या आपके पास ऑलरेडी कोई सेलिंग सिस्टम है? अगर आपके पास सेलिंग सिस्टम नहीं है तब आप फंस रहे हो। और सेलिंग सिस्टम से मतलब है, क्या आप कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स कॉल में 60% कन्वर्जन कर सकते हो, मिनिमम 60%। वेल, आप सुन के ना शॉक में आ जाओगे, 60% कन्वर्जन मतलब 10 में से 6 लोग। यस, कोचिंग बिजनेस में और कंसल्टिंग बिजनेस में 60% इज अ गुड अमाउंट। रिटेल की बात नहीं हो रही है। रिटेल में किराने की दुकान पे या फिर किसी होलसेल मार्केट में या फिर किसी मॉल के अंदर, वहां पे 1%, 2%, 5% कन्वर्जन चलता है। ओके, किसी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में कम से कम 5 से 7% कन्वर्जन चलता है। इट इज ओके, ठीक है। बट कोचिंग बिजनेस में यस, मिनिमम 60% कन्वर्जन होना चाहिए। आपका जो कैलेंडर है वो हमेशा फुल रहना चाहिए। अगर कैलेंडर फुल नहीं है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दैट मींस सेल्स नहीं कर पाओगे। सो इसलिए अपने सेल्स
सिस्टम को ऑप्टिमाइज करो। और सेल्स सिस्टम ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, दैट इज एफिलिएट। आप अपने बिजनेस के लिए एफिलिएट्स बना सकते हो। एफिलिएट्स नहीं बनाना चाहते, एजेंट्स बना सकते हो। दैट मींस अगर वो आपके लिए लीड लेके आते हैं तो आप उनको कमीशन बेसिस पे कुछ पे कर। सो सिर्फ आप लीड जनरेशन में नहीं लगोगे, आपके अलावा 4 और 10 और लोग होंगे जो आपके लिए लीड जनरेट करके लेके आएंगे। इट इज अ गुड थिंग, यू कैन डू दैट। आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1-to-1 कॉल पे या 1-to-many कॉल पे मुझे कौन सी स्क्रिप्ट यूज करनी है, सो दैट मैं सामने वाले को कन्विंस कर पाऊं, परसुएड कर पाऊं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंट रिटेंशन। दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं बहुत बात करता हूं। क्या आपके क्लाइंट्स आपके पास स्टिक कर रहे हैं एटलीस्ट 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए? बिकॉज अगर आपके पास क्लाइंट आता है, आपको पैसा देता है और फिर 2 हफ्ते बाद वो गायब हो जाता है, वो कोई काम नहीं करता और उसमें कोई मोमेंटम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा उसका, वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछता, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्लाइंट या तो सही नहीं है या फिर आपका क्लाइंट को संभालने का तरीका वो सही नहीं। सो इसलिए ये आपको मेक श्योर करना है कि मैं अपने क्लाइंट से एवरी वीक या फिर एवरी मंथ या फिर बाई वीकली एक अपडेट या फिर एक फीडबैक लेता रहूं कि भाई क्या चल रहा है, मेरे को बताओ, कि कहां पे स्टक हो, मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करता हूं आपकी प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो आपको नई प्रॉब्लम बताएंगे, कई लोग पैसे देने के बाद भी इग्नोर कर देंगे, नहीं करेंगे चीजों को, बट हमने सब पे फोकस नहीं करना है, हमने उन पे फोकस करना है जो जेन्युइनली कर भी सकते हैं और करना चाहते हैं। सो एंगेजमेंट ना अपनी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एक्टिव रखने के लिए। बिकॉज मेरे साथ पास्ट में ये हुआ है जिससे मैंने ये चीज सीखी है, ये गलती मैंने भी करी है। दैट इज कि जब मेरे पास क्लाइंट आता था ना तो मैं पैसे ले लेता था और मैं उसको सब सिखाता था, बाय द वे सब कुछ देता था, बट वो 2 हफ्ते बाद ना उसका मोटिवेशन डाउन, काम कोई करता नहीं था, प्रॉब्लम कोई सॉल्व होती नहीं थी। तो फिर मेरे को लगा कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, और अगले महीने वो पैसे नहीं देता था। बिकॉज मैं एजेंसी मॉडल रन कर रहा था, तो एजेंसी में मेरे को एवरी मंथ अमाउंट चाहिए था, बट अगले महीने पैसे नहीं देता। तो फिर मेरे को लगा यार कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तब मुझे समझ आया कि क्लाइंट रिटेंशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन मेनी मेनी बिजनेसेस। और आपको सच्ची बताऊं कि ये बेस्ट वे है सबसे ज्यादा पैसा बनाने का। बिकॉज एक बार आपका क्लाइंट रिटेन हो गया ना, एक बार ये क्लाइंट जो है ये रिटेन हो गया और आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग गया, तो यही ऑटोमेटिकली आपके लिए और क्लाइंट्स लेके आएगा, आपके लिए और रेफरल्स लेके आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लाइंट रिटेंशन सीखो, एंगेज करा करो अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में, ठीक है। एंड जो हमारा लास्ट है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जो हम भी करते हैं, मेनी मेनी बिग पीपल डू, इनफैक्ट वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनीज इसी मॉडल को फॉलो करती हैं, एंड दैट इज क्लाइंट एसेंशन। इसका मतलब है क्या आपके पास कोई क्लियर स्टेप है अपने ऑलरेडी क्लाइंट्स को अगली पोजीशन तक लेके जाने के लिए? दैट मीन क्या आपके पास कोई वैल्यू लैडर है? वैल्यू लैडर मतलब कि क्या आपके पास कोई हायर प्रोडक्ट है? दैट मीन्स अभी तो आपने मान लो 5,000 का प्रोडक्ट बेचा, क्या आपके पास कोई 25,000 का प्रोडक्ट है जो इस इंसान की इनकम को और बेटर कर सकते? मान लो उसने आपसे 5,000 का प्रोडक्ट लिया और उसको 20,000 का फायदा हुआ, क्या आप उसको 25K का कुछ बेच के उसको 1 लाख का फायदा करा सकते हो? इफ यस, वेरी गुड। तो आप अपने करंट क्लाइंट को ही अपना फर्दर ऊपर वाला प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर 1 लाख का फायदा हुआ है, क्या आपके पास कोई 1 लाख वाला प्रोडक्ट है जो उसको सेल करके आप उसको 10 लाख का प्रॉफिट करा सकते? इफ यस, देन इट इज वेरी गुड। दिस वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स जो एप्पल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, कुछ सब्सक्रिप्शन कंपनीज, जोमैटो जैसी कंपनीज, ये सारी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। ऑलरेडी अपने क्लाइंट को रिटेन करके उन्हीं को आगे अपसेल करती हैं, एंड दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल। और खुद सोचो, जो आपका ऑलरेडी क्लाइंट है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, जो बिलीव करता है और जिसको आपके प्रोडक्ट के थ्रू रिजल्ट मिला है, उसको सेल करना कितना इजी है, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना कितना आसान है। सो आपके पास एक वैल्यू लैडर होना चाहिए, क्लियर नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपने 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए, इसमें से कुछ ना कुछ आपका ब्रोकन होगा जिसकी वजह से यूजुअली आप स्केल नहीं कर पा रहे होगे, राइट। एंड आई होप इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला और आपको समझ आया आपकी प्रॉब्लम क्या और किसके ऊपर काम करना है। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, और याद रखो सिस्टम्स है ना, वो हार्ड वर्क से ज्यादा बेटर होते हैं। हार्ड वर्क पे ध्यान मत दो कि मैं इतने क्लाइंट्स को अप्रोच करूंगा और मैं इतना मेहनत करूंगा, अकेला करता रहूंगा। नो, बिकॉज अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क पे ध्यान दोगे, आप कभी भी मनी नहीं बना पाओगे। हार्ड वर्क कैन नेवर मेक यू मनी, सिस्टम्स कैन मेक यू मनी। क्या आपके बिना आपका बिजनेस चल सकता है? दैट्स द मेन क्वेश्चन। क्या आपके बिना ये सेल्स हो सकती है, लीड जनरेशन हो सकती है? एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ, आई कैन जनरेट लीड, और ये वीडियो मेरी 10 साल तक लीड जनरेट कर सकती है जब तक ये सोशल मीडिया पे है। सो ये मेरे लिए क्या हो गया? एक लेवरेज हो गया, राइट। क्या लीड नर्चर ऑटोमेटिकली हो सकती है? वेल यस, मैंने ईमेल ऑटोमेशंस लगा रखे हैं, मैंने व्हाट्सएप ऑटोमेशंस लगा रखे हैं, और ऑफ कोर्स मेरे पास एक मैंने बंदा हायर किया है जो व्हाट्सएप और ईमेल भेज सकता है, राइट। आई हैव माय टीम। उसके बाद क्या सेलिंग सिस्टम ऑटोमेट हो सकता है? यस, ऑटोमेटिकली मेरे को एक तो सेल्स करनी आती है, प्लस ये जो ईमेल्स हैं और फ्री का मटेरियल है, ठीक है, कैलेंडर बुकिंग है, एफिलिएट्स हैं, मैंने ये भी सेट करके रखे हैं। सो ऑटोमेटिकली मेरे कैलेंडर बुक होते रहते हैं, सेल्स होती रहती हैं, सेल्स पे मैं बैठता हूँ, मेरी टीम
टीम बैठती है, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज डन। उसके बाद क्लाइंट रिटेंशन, यस मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज करता हूँ, ये काम मैं किसी और को नहीं देता, ये मेरा ही काम है। तो मैं एंगेज करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, R&D करता हूँ, अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर। यस एंड लास्ट इज क्लाइंट एसेशन। सो मेरे पास ऑलरेडी है एक हायर प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स के लिए। दैट मींस अगर मेरे पास कोई आता है 50,000 का प्रोडक्ट लेके और अगर उसको 1.5 लाख 2 लाख का फायदा होता है, सो यस आई गेट हिम टू अनदर लेवल विच इज द 5 लाख प्रोडक्ट, विच इज द 10 लाख प्रोडक्ट। मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ ताकि वो और ज्यादा स्केल कर पाए। सो ये मॉडल आप भी फॉलो कर सकते हो। सिस्टम्स जरूर बनाओ बिकॉज सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो इसलिए आपको जाके क्या सीखना है, आपको सीखना है लेवरेज क्या होती है, और एक बार गूगल पे जाके, ठीक है, गूगल या जो चैट जीपीटी है या फिर मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं आगे जाके आपको ये जरूर बताऊंगा कि चेकलिस्ट क्या होती है, एसओपीस कैसे बनाते हैं, लिस्ट क्या होती है, हाउ टू डूज कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग सिस्टम्स बनाना भी मैं आपको बताऊंगा। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे को नीचे जरूर पूछना। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी और मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।